पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कुवैत की वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबह से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR का कहना है कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग देने पर गौर किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान में कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे। पेट्रोल 75 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया, जबकि डीजल 2 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मनोड़ा हिमालय रोड पर हादसे में 14 साला मोटरसाइकिल सवार शारून मसीह जान से गया। पोर्ट कासिम के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार इफ्तिखार जाँ बहक हुआ। गुलशन हदीद मोड़ के करीब ट्रेलर की टक्कर से जख्मी नौजवान उस्मान दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुलशन हदीद हादसे में एक और 18 साला नौजवान जख्मी हुआ, जिसको जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से अकरम मसीह जान से हाथ धो बैठा। हादसात में जाँ बहक अफराद की लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। नॉर्थ कराची के इलाके सेक्टर 11A में मोटरसाइकिल स्नेचर गैंग एक बार फिर सरगर्म हो गया। शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की CCTV सामने आ गई। मियाँ बीवी चाय खाने से निकलकर जैसे ही मोटरसाइकिल पर सवार हुए, एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान अचानक उनके सामने आ गए। 2 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। मुल्जिमान बासानी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है वारदात थाना सर सैयद की हुदूद में गुज़श्ता रात पेश आई। लाहौर के इलाके शादबाग में घर के बाहर नामालूम औबाज शख्स की जानिब से लड़की को हिरासा करने का वाकया पेश आया। वाकये की CCTV सामने आ गई, जिसमें मुल्जिम को लड़की को हिरासा करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस ताहाल मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिस पर अहले इलाका ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। रावलपिंडी में CCD से मुबैना मुकाबले में सफाक मुल्जिम जरगाम हलाक हो गया। CCD हुकाम ने बताया 5 करोड़ तावान के लिए अटक से अगवा की गई लड़की भी मुल्जिम के ठिकाने से बाजियाब हुई है। मुल्जिम जरगाम ने लड़की को अटक से अगवा किया था। वाक़े का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज था। मुल्जिम ने जिस घर में पनाह ली उसी घर से लड़की को अगवा किया था। मुल्जिम जरगाम की हलाकत के बाद घर की तलाशी के दौरान लड़की को बाजियाब किया गया। SSP लाड़काना अहमद चौधरी का फराइज में गफलत और अवामी शिकायत पर बड़ा एक्शन। 146 अफसरान और अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। SHO, सब इंस्पेक्टर, ASI समेत 7 अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। SSP लाड़काना अहमद चौधरी ने बताया पुलिस में अंदरूनी एहतसाब के अमल को मजीद सख्त करते हुए महकमाना कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। फराइज में गफलत और अवामी शिकायत पर 139 अहलकारों को तंबीह की गई। SSP अहमद चौधरी का कहना है कि बेहतरीन कारकर्दगी इनाम दिया जाएगा, जबकि गफलत और नाकिस कारकर्दगी पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कसूर के इलाके कंगनपुर में पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुल्जिम राशिद उर्फ कोडू माची रंगे हाथों पकड़ा गया। मुल्जिम के कब्जे से 10 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस ने इम्तनाए मनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। FIA में 1 साल के लिए 50 कमांडोज को डिपुटेशन पर तैनात कर दिया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे की दरखास्त पर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और FIA के दरमियान मुआहरा तय पा गया।
मजीद बात करेंगे, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। बताइए नज़ीर। देखिए, वफाकी तहकीकाती इदारे की दरख्वास्त पर FI और SSU में मुआहदा तय पाया गया है, जिसके मुताबिक 50 SSU कमांडोज को FI में 1 साल के लिए डिपोटेशन पर तैनात किया गया है, जिसमें 25 लेडी कमांडोज भी शामिल होंगी। तर्जुमान सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी डिवीजन के मुताबिक इन कमांडोज की तैनाती FI में 1 साल के लिए होगी और पहले 50 कमांडोज 1 साल तक तैनात रहेंगे, जबकि उसके बाद SSU के मजीद 50 कमांडोज अगले 1 साल के लिए डिपोटेशन पर तैनात किए जाएंगे। DIG सिक्योरिटी ने डिपोटेशन पर जाने वाले कमांडो से मुलाकात की और उनको हिदायत की वो जिम्मेदारी के दयानतदारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और पेशावराना जज्बे के साथ अंजाम दें। SSU और सिंध पुलिस के आला पेशावराना मयार को बरकरार रखें। डॉक्टर मकसूद अहमद का ये भी कहना था कि FI की जानिब से SSU एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों पर एतमाद और इन इदारे के अमली अमूर में शामिल किया जाना SSU की आला तरबियत और पेशावराना सलाहियतों का अहम एतराफ़ है। जबकि डायरेक्टर FIA कराची जोन मुंतजर मेहदी ने भी डिपोटेशन पर जाने वाले एहलकारों से मुलाकात की और SSU कमांडोज की पेशावराना सलाहियतों का सराहा और डिपोटेशन के अमल में ताउन और मावनत फराहम करने पर DIG सिक्योरिटी का शुक्रिया भी अदा किया। जी शुक्रिया आपका। खबर आपको दे, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी ट्रांसफार्मर्स के कीमती कॉपर कॉइल्स निकालने वाले नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिए अदनान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी ट्रांसफार्मर के कीमती कॉपर कॉइल्स और आयल निकालने वाले नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIA ने मुबैना तौर पर चोरी होने वाले 24 ट्रांसफार्मर जो है वो बरामद कर लिए हैं। बरामद ट्रांसफार्मर में पेस्को के 4 शनाख्ती प्लेट वाले जो है वो ट्रांसफार्मर भी शामिल है। FIA हुकाम के मुताबिक बताया गया है कि तहकीकात की जा रही है कि पेस्को के ट्रांसफार्मर जो है वो मशकूक मुंतकली कैसी हुई है। ट्रांसफार्मर मजाज सरकारी गोदाम के बजाय निजी प्लाट से में क्यों रखे गए थे। बरामद ट्रांसफार्मर और उसके साथ साथ बॉडी टूटी और दीगर जुज़ी तौर पर खुली हालत में मिले हैं। ट्रांसफार्मर पार्ट्स मुख्तलिफ स्क्रैप वगैरह जो है उसको FIA ने अपनी तहवील में लेकर बरामद हुए सामान कानूनी तहवील जो है उसमें काम शामली शुरू कर दी गई है। जी शुक्रिया आपका। बरसाती नाला भीड़ के सैलाबी पानी ने लाहौर के नवाही इलाके डबो दिए। फिरोजवाला के इलाके रचना टाउन, मियाँ टाउन, हैदर रोड, पठान कॉलोनी में कई फीट पानी खड़ा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का स्पेल। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश ने फिर जलथल एक कर दिया। मलकवाल, डस्का, वजीराबाद में भी मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में आज भी मतला अबर आलूद रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 अगस्त से शहर में बारिश का इम्कान है। मजीद बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, बारिश बरसाने वाला हवा के कम दबाव का सिस्टम 31 जुलाई को सिंध में दाखिल होगा, जिससे सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है, जबकि इसके असरात कराची में भी होंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 अगस्त यानी 1 अगस्त को कराची में बारिश का इम्कान है। आज भी शहर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ये कहना है महकमा मौसमियात का। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन में जो हवा चलेगी वो 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस दिन में हब्स की सी कैफियत होगी। महंगाई ने माशरे के हर तबके को परेशान कर रखा है। ख्वाजा सराबी बढ़ती महंगाई से तंग आ गए और कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। चांद नवाब की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ ख्वाजा सराबी मैदान में आ गए। मुनफरिद अंदाज में हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी के जरिए महंगाई पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की। महंगाई को कम करो, जीना आसान करो। ख्वाजा सराओं का कहना था कि आए रोज पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। इनका गुजारा बसर भी मुश्किल बना दिया है। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत वक्त को चाहिए कि कम करे। आज ये हमारा टेलर होगा। अगर इसके बावजूद भी कम ना किए गए तो सिविल सोसाइटी के साथ हम गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करेंगे। महंगाई का तूफान हमारे ऊपर गिरा है, पूरे पाकिस्तानियों पे गिरा है। तो आज ख्वाजा सरा कम्युनिटी बाहर निकली है तमाम अपने पाकिस्तानी भाइयों के। पेट्रोल बढ़ रहा है, सब्जियां बढ़ रही हैं, चावल दाल ये सब कुछ। अपने चेलों से मैं 10-12 लोगों को लेकर पंजाब से यहाँ आई हूँ। सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी नहीं है। हुकूमत कमरों में बैठी हुई है, उनको होश नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके बात करें।
मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहरे में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और हुकूमत से महंगाई को लगाम देने का मुतालबा किया। ख्वाजा सराबी अब सड़कों पर निकल आए और कहते हैं कि पेट्रोल, मस्तूआत और शेखुलदौन की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। हालिया मानसून की बारिशों से कुछ दिनों तक तातुल का शिकार नारायण में सयाहती सरगर्मियां फिर से बहाल हो गई हैं। ठंडे मौसम और दिलकश नज़ारे देखने सयाह अपनी फैमिलीज के हमरा नारायण पहुंचना शुरू हो गए हैं। नारायण मानसहरा से ताहिर शहजाद तनूली की रिपोर्ट। तख्लीक का अजीम शाहकार सैती मुकाम नारायण पाकिस्तान का वो खिता है जहाँ फितरत ने हुस्न को जन्नत बनाया, जहाँ हर मौसम अपनी लख खूबसूरती से सियाहों को अपनी तरफ खींचता है, जहाँ का पुरसुकून माहौल, कुदरती हुस्न और ठंडी हवाएं सियाहों को रोजमर्रा जिंदगी से दूर एक नई दुनिया में ले जाती हैं। हालिया मानसून की बारिशों ने नारायण की खूबसूरती में एक नया रंग भर दिया है। यहाँ के माउंटेन्स देख के अल्लाह ताला का एक कुदरती निज़ाम है जिसे देखकर हम लोग भी इंजॉय करें, आप लोग भी आएँ। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया है, कश्ती में बैठे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे नारायण कागान में। मानसून की बारिशों के दौरान चाराए कागान को आमदरफ्त के लिए बाहर रखने में बिलाशुबा KDA, NHA और जिली इंतजामिया की बरवक्त काविशें खराज तहसीन की लायक हैं, जिनकी बदौलत नारायण में सियासी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हुई। ताहिर शहजाद तनूली, ARY न्यूज, नारायण मानसहरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आला सतह के अमरीकी कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने अमरीकी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आला ने कहा, सिंध में तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सयाहत में सरमायाकारी के बड़े मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को शफाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पॉलिसीज़ के तसलसल, रेगुलेटरी सहूलत और हर मुमकिन हुकूमती ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, सिंध पाकिस्तान की मईशत में तकरीबन 25% हिस्सा डालता है। थरकोल, शाहराह भुट्टो और दीगर मंसूबे सिंध के कामयाब मॉडल्स हैं। वफ़द में अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली राशिद भी शामिल हैं। अमरीकी कारोबारी वफ़द ने सिंध हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। अमरीकी सरमायाकारों ने काबिल तजदीद तवानाई, AI, डेटा सेंटर्स, फिनटेक, हेल्थ सेक्टर में इजहार दिलचस्पी की। महफूज और मयारी खुराक की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक डॉक्टर शाइस्ता खान कहती हैं, ज़राई तहकीक और ग़ज़ाई मयार में बेहतरी वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत तहकीकाती इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी, ताकि ज़राई पैदावार में इजाफ़ा, खुराक के मयार को बेहतर बनाने और बरामदात के फ़रोग़ के अहदाफ हासिल किए जा सकें। डॉक्टर शाइस्ता खान ने कराची में पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी रिसर्च इंस्टीट्यूशन और एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान मुतालिका इदारों के आला हुकाम ने डॉक्टर शाइस्ता खान को इदारों की मजमूई कारकर्दगी पर ब्रीफ किया। इंतजार की घड़ियां खत्म। 3 एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अपने दिलचस्प प्रोमो से नाजरीन को महसूस करने वाले ड्रामे दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरयार मुनव्वर, नूरफ़शां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, आमिर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज़ बनने वाली आलमी मयार की प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फ़राइज़ साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलिए 1 अगस्त से हर जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। तो नेक और बद का पता कैसे चले?